तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं व्यवस्था नियम, जो कि पिछले क्लास में आपका व्यवस्था नियम 2 से लेकर के 5 तक हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 से 11 तक। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पढ़ेंगे 6 का व्यवस्था नियम। किसका पढ़ेंगे? 6 का व्यवस्था नियम। तो इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास में आप लोग न्यू आए हैं या इस चैनल पे आप लोग न्यू जुटे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो पिछले क्लास में हम लोग 2 से 5 तक व्यवस्था नियम देख लिए थे। जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं 2 से 5 तक का व्यवस्था नियम को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, और या तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 का व्यवस्था नियम से। कहाँ से? तो 6 का व्यवस्था नियम। 6 का व्यवस्था नियम पढ़ना है। 6 का व्यवस्था नियम पढ़ना है। किसका? 6 का विभाज्यता नियम। तो विभाज्यता नियम क्यों पढ़ते हैं हम लोग? विभाज्यता नियम का क्या कार्य है, क्यों पढ़ते हैं? तो विभाज्यता नियम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को देखें और समझ जाए कि इस संख्या में इससे भाग लगेगा अन्यथा नहीं लगेगा। ये बातें को हम समझेंगे, है ना। विभाज्यता मतलब भाग लगना, विभाज्य हो जाना। ठीक है, जैसे जैसे में हम लेते हैं संख्या, अभी जैसे ये कोई संख्या है, अब पूछेंगे इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। अब इतना बड़ा संख्या में अब तुम लोग करोगे क्या? इसमें 2 से भाग लगाओगे तब देखोगे, है ना। जो कि कितना समय लग जाएगा उसमें कम से कम बनाने में आपको कितना 30 सेकंड लगे, 1 मिनट लग जाए। लेकिन हम उससे भी कम में तुरंत देखते ही बता देंगे इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम जैसे देखेंगे बोल देंगे 2 से भाग लगेगा। इसमें कैसे लगेगा? 2 से भाग लग जाएगा इसमें। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। ये कैसे विभाज्य होगा? कैसे विभाज्य होगा? तो 2 का विभाज्यता नियम आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा देखने को। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं 6 का व्यवस्था नियम। तो इसको बता देते हैं। इसमें लास्ट में 6 है, इसीलिए 2 से भाग लग जाएगा। कब? कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? तो इसका नियम होता है कि कोई भी संख्या रहे, उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी पूरी भाग लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से है ना कमल का ट्रिक। तो आगे देखते हैं हम लोग कितना 6 का व्यवस्था नियम पढ़ेंगे। ठीक है 6 का व्यवस्था नियम पढ़ेंगे। तो 6 का व्यवस्था नियम पढ़ने से पहले हम लोग को जाना पड़ेगा 2 और 3 का। तो 2 और 3 का व्यवस्था नियम बच्चों आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा 2 और 3 का, तब 6 का बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 6 का व्यवस्था नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसमें वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी दोनों से पूरी भाग लग जाए, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या समझे इसमें हम? क्या समझे बच्चों कि जिस संख्या में, चाहे कोई भी संख्या रहे, उसमें 2 और 3 से अगर भाग लग गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 6 से भी भाग लगेगा, और ये लगेगा ही। जैसे में सर उदाहरण क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो उदाहरण हो जाएगा इसमें। कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। अब देखो इसको, है ना। अब इसको देखो और बताओ क्या इस 6 से विभाज्य है? तो हम बताने से पहले 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, उसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि 2 और 3 से विभाज्य है। तो 2 और 3 से अगर विभाज्य है तो 6 से विभाज्य है ना। तो देखेंगे लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, इसीलिए ये 2 से विभाज्य है। और इसको जोड़ने के बाद 3 का व्यवस्था नियम होता है कि अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 2, 6 और 6, 12 अंक, एक एक करके देखेंगे तो अंक है।
और तीनों को मिला के लिखेंगे तो वो संख्या होता है। ठीक है, तो ये 4 को अलग करें, 2 को अलग करें, 6 को अलग करें तो 4 2 6 अलग अलग अंक हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 4 2 6 6 12। अब 12 में अगर 3 से भाग लगाते हैं तो भाग लग जाता है बिल्कुल सही तरह से, है ना। जब 3 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 6 से भी भाग लगेगा। किससे लगेगा? 6 से विभाज्य होगा, कन्फर्म 6 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। नहीं तो लगा के देख लो 6 से भाग। ठीक है, 6 से भागे लगा के देख लो, 426 है। ठीक है, 6 7 42 है कि नहीं, कट जाएगा, 6 उतरेगा, 6 कम 6 कट गया। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जितना एग्जाम्पल ले सकते हो इस प्रकार से देखो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। अब देखो, क्या ये 6 से विभाज्य है? तो हम पहले इसको जांच लेंगे। कैसे जांचेंगे? पहले देखेंगे 2 से लग रहा है तो देखेंगे हाँ लास्ट में यह 2 है। इकाई स्थान पे कितना है? तो इकाई स्थान पे 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे या फिर 0 रहे, इतना सा बात रहने के बाद तो ये 2 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, और 3 का देखेंगे तो 3 का कैसे देखेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, 8 + 7 + 1 + 2 सबको अलग अलग करके जोड़ देंगे तो सब अंक को जोड़ेंगे। 8 7 15 1 16 2 18। अब टोटल होता है 18, और 18 में 3 से भाग बिल्कुल लग जाता है 6 बार में, है ना। पूरी भाग पूर्णतः भाग लग जाता है। तो इसीलिए ये पूरे संख्या में 6 से भाग लगेगा, पूरे संख्या में 6 से विभाज्य हो जाएगा, पूरे संख्या में 6 से भाग लग जाएगा, है ना कमाल का। तो चलते हैं अगला देखते हैं, 7 का व्यवस्था नियम देखते हैं। 7 का व्यवस्था नियम क्या है तो इसको हम देखते हैं। पहले 7 का व्यवस्था नियम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन, हल्का सा। जो हम 6 का पढ़े, 5 का पढ़ेंगे, उधर पीछे 4 का, पिछली वीडियो में देख लेना 4 का 3 का, है ना, उससे थोड़ा सा भारी लगेगा। तो हम देखते हैं इसको। ठीक है, किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग है। किसी संख्या के इकाई अंक को, कोई भी संख्या है जैसे में 3 4 3, है ना, किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना कर, इकाई दाई इधर से करते हैं, इधर से। ठीक है, ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा। ठीक है ना, तो इकाई दाई इधर से करेंगे। ठीक है, तो इकाई के अंक को किससे गुना करेंगे? इकाई के अंक को 2 से गुना करेंगे, इकाई के अंक को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 6। शेष बची अंकों से बनी संख्या में, शेष बची अंक 3 और 4 बचा, 3 4 बन के 34 बनता, संख्या क्या बनेगा? 34। तो 34 संख्या बन गया। उतना में से घटाने पर, इतना में से इसको घटा देंगे 6 को, प्राप्त वियोगफल घटने के बाद जो बचेगा, अगर इसमें 7 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा। ठीक है, तो पूरा संख्या में क्या होगा? 7 से भाग लगेगा। ठीक है ना, क्या कहा गया? फिर से डेफिनेशन समझो एक बार। कहा गया है कि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करने पर, क्या करने पर? 2 से गुना करने पर, और बाकी जो शेष संख्या बच जाए उसका जो है उसमें हम घटा देंगे, जो गुना करके आया ना उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो वियोगफल यह प्राप्त होगा, इसमें अगर यदि 7 से भाग लग जाता है तो पूरे संख्या में 7 से भाग लग जाएगा, और घटाने के बाद अगर 7 से भाग नहीं लगता है तो पूरा संख्या में 7 से भाग नहीं लगेगा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। छोटा सा एग्जाम्पल देखो, इस नियम काम करता है कि नहीं? 49 है ना, क्या है?
49। देखो हम गुना करते हैं, इसको घटा के देखते हैं होता है कि नहीं होता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दूसरा का देखो 49, इसका इकाई अंक को 2 गुना करो पहले, फिर 9 को 2 से गुना करो 18, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से अब घटाना है, इसके इकाई अंक के बाद जो संख्या बचता है उसमें घटा देना है, ठीक है। तो घटाओ ना, 18 में 4 को घटा दो, क्या बचा, इकाई अंक के बाद के 4 बच रहा है, 18 में 4 घटा कितना 14, 14 में 7 से भाग लगा दो, कितना बार में 2 बार में लगता है। तो 49 जो है 7 से विभाज्य है, 49 जो है किससे विभाज्य है, 49 7 से विभाज्य है। क्यों क्यों है, क्योंकि इसका जो अंतर हुआ वो 7 से भाग लग जा रहा है, इसीलिए 49 में 7 से भाग लग जाएगा। अब ऐसे भी 7 का पढ़ा में तो 7 बार में 49 है कि नहीं। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, 14 का चेक कर सकते हैं, 18 का, इस प्रकार से जिसका मन करे आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला विधि। इसमें जो है 2 विधि है, 7 का विभाज्यता नियम का 2 विधि है, ये पहला विधि था। अब दूसरा विधि बताते हैं, अब क्या करेंगे, दूसरा विधि बताते हैं। दूसरा में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, किसी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7 से विभाज्य है, प्राप्त योगफल 7 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें 2 से गुना करते तो घटाते हैं, 5 से गुना करेंगे तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे 441 क्या है एग्जाम्पल जैसे 441। अब बता दो कि ये 7 से विभाज्य है, 441 यानी 441 7 से विभाज्य है। तो हम इसका क्या करें, हम इसका जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम जांच करते हैं कि इकाई अंक को पहले क्या करते हैं, हम 5 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक से 5 को गुना करेंगे तो 5 गुना 1 था इकाई अंक, तो 5 गुना 1 5 ही होगा। अब जो शेष बचता है अंक 4 बचता है, 4 को जोड़े मिला देंगे 44 बनेगा, जोड़ेंगे नहीं मिलाएंगे, 4 और 4 तो 44। अब 44 बनता है, 44 में 5 को जोड़ेंगे 49 होगा, 49 में 7 से भाग लग जाएगा। तो देखो लग गया ना, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसका 2 विधि है, क्या है 2 विधि है, ठीक है। इसका सेकंड विधि था, ये कौन सा विधि था, ये सेकंड मेथड था, सेकंड विधि था, सेकंड विधि, ठीक है। 2 विधि से हम इसको निकाल सकते हैं, यानी 7वें विभाज्यता नियम का 2 नियम है, 7 का ही 2 नियम है। पहला नियम था 2 से गुना करके बाकी शेष बची संख्या में से हम घटा देते हैं। दूसरा है कि 5 से गुना करके इकाई अंक को शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा, है ना। इस प्रकार से आपको 7 का भी समझ में आ गया होगा अच्छा से। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं इत्यादि ETC। आपको जो मैं एग्जाम्पल लेके चेक कर लो, 7 का पढ़ा में जितना जैसे 7 49 56 ले लो, है ना, 63 ले लो, है कि नहीं, 70 ले लो, है ना, 77 ले लो, है ना, 84 ले लो, इस प्रकार से लेकर के 91 ले लो और सबका जांच करो, ठीक है। देखो क्या ये नियम उसमें कार्य करता है कि नहीं, है ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 91 में 7 से भाग लगता है, 13 बार में कट जाता है, लेकिन इस नियम के अनुसार देखेंगे भाग लगता है। तो देख लेना बाबू कि भाग लगेगा नहीं लगेगा, लगाना भाग। 91 का हम पहला अंक को क्या करेंगे, हम 5 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 5 करेंगे 5 होगा, 9 बचेगा, 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 होगा, कितना होगा 14। और 14 में 7 से भाग लग जाएगा, यानी 91 में भी 7 से भाग लगेगा, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, जांच कर दी, इस प्रकार से जांच कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 8 का विभाज्यता नियम। कौन सा पढ़ेंगे, 8 का विभाज्यता नियम। चलो 8 का विभाज्यता नियम पढ़ते हैं। अगर यदि 4 का विभाज्यता नियम
समझ में आ गया तो 8 का बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। और नहीं तो देखो यहाँ वीडियो एकदम 100% समझ में आएगा, है ना, बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है। इतना जीरो लेवल से ये है कि बिल्कुल पसंद आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं 8 का व्यवस्था नियम, किसका, 8 का व्यवस्था नियम पढ़ा रहे हैं, 8 का, ठीक है। तो 8 का व्यवस्था नियम क्या होता है, तो इसका होता ये है कि इकाई दहाई सैकड़ा जो संख्या बने वो 8 से विभाज्य हो जाए, या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य रहे तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो लिख देते हैं डिफिनेशन, जिस संख्या के इकाई दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर शून्य एवं सैकड़ा के स्थान पर शून्य, शून्य जिसको जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो, इसी को बोलते हैं शून्य, शून्य लिखे सैकड़ा के स्थान पर शून्य, या इकाई दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या, जितना बड़ा संख्या रहेगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल में, जैसे भी एग्जाम्पल में कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अगर स्थान 0 है तो 8 से विभाज्य है, भाग लगा के देख लेना, ये विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, भाग लग जाएगा पूरा पूरी, ठीक है ना। या इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, है ना, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा से कौन संख्या बना, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई है, ये दहाई है सेकंड वाला, ये थर्ड वाला सैकड़ा है। इकाई दहाई इधर से करते हैं, ठीक है ना, किधर से, तो दहना से बायां की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना बना, 424 नहीं 224, इसमें क्या 8 से भाग लगता है, तीन गुम लगा के देखेंगे, पता कर लेंगे कि पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा, है ना, तीनों को देखेंगे लगा करके, लगाओ तो 8 8 दूनी 16, 6 4 64, 8 64, 28 बार में लग गया, अरे पूरा पूरी यहाँ भाग लग गया। अरे इसमें जब पूरा पूरी लग गया तो पूरी संख्या पूरा लग जाएगा ना, इसीलिए ये भी संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है, ये भी संख्या 8 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई परेशानी होने वाला है इसमें नहीं। अब कोई भी संख्या रहे तो हम तुरंत देख के बता देंगे कि 8 से विभाजित है कि नहीं है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो हम 9 का व्यवस्था पढ़ते हैं, 9 का व्यवस्था नियम पढ़ते हैं, है ना। कौन सा व्यवस्था नियम पढ़ेंगे, तो 9 का व्यवस्था नियम पढ़ेंगे बस 9 का पढ़ने वाले हैं। नंबरिंग क्या था बाबू, छूट गया, नंबरिंग तो स्टार लिख देते, ठीक है। तो 9 का व्यवस्था नियम क्या होगा, तो 3 का व्यवस्था नियम के जैसा सेम 9 का व्यवस्था नियम है, ठीक है, सेम 3 का है। 3 का व्यवस्था नियम अगर आध है तो 9 का व्यवस्था नियम आध है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ पे 3 का व्यवस्था नियम अगर आध नहीं है तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा वहाँ पे देख लेना, वो समझ में आ जाएगा उसमें 3 का व्यवस्था नियम क्या होता है, ठीक है। तो देखो 9 का पढ़ते हैं, तो 9 का क्या होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो यहाँ जैसे 2 7 प्लस नहीं 2 7 5 4, अब देखो क्या ये 9 से विभाजित है, हम चेक कर लेते हैं पहले जोड़ करके, ठीक है। जोड़ो 2 + 7 + 5 + 4, जोड़ो तो 7 2 9 9 5 14 9 5 14 14 4 18, 18 में क्या 9 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसीलिए ये संख्या 9 से विभाजित है, ये संख्या 9 से क्या है, 9 से विभाजित है, ठीक है, 9 से विभाजित है। तो ये हम लिख के बता रहे हैं, अभी आपको लिखना नहीं है, यही जोड़ लेना है, 7 2 9 5 14 18,
हाँ 9 से भाग लग रहा है 18 में, तो 2 से विभाजित है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है, कई बड़ा एग्जाम्पल ले लो, कई बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लो, और बड़ा बड़ा एग्जाम्पल में जांच करो क्या है कि ये सही बात है कि नहीं है, जांच करो। देखो ये पूरता है फिर कोई 9 का गुना जाता है, देखो तो 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 2 22 22 4 26 26 5 31 हो गया, 31 और 5 36 होता है, 31 5 36 होता है, और 9 का पढ़ा में 36 है, यानी 9 का गुना 36 है, यानी 36 होगा जोड़, तो जोड़ 36 होगा तो 36 में 9 से भाग लग जाएगा 4 बार में, इसीलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। क्या है? 9 से विभाजित है। कैसे हम बता दिए पूरी संख्या 9 से विभाजित है? तो देखो इसको जोड़ने के बाद अगर 9 से भाग लग जाए तो वह पूरा संख्या में 9 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो वह पूरी संख्या में 9 से लगेगा। अगर इसका जोड़ में 9 से लग गया तो पूरी संख्या में 9 से लगेगा। सभी अंकों का योग है ये, ठीक है। यहाँ पे 36 जो लिखे हैं ये 7 6 13 4 17 3 20 2 22 4 26 5 31 5 36, और 36 में 9 से भाग लगेगा, इसीलिए ये जितना बड़ा संख्या हम जोड़े ना अभी, ये पूरा अंक जोड़े तो ये पूरा अंक मिलकर संख्या बना है, ये पूरी संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम आसान है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 10 का विभाज्यता नियम। कौन सा पढ़ेंगे? 10 का विभाज्यता नियम। 10 का विभाज्यता नियम क्या है हम देखते हैं। यहाँ बोर्ड पे देखो, ध्यान किधर होनी चाहिए? तो बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को क्या करो, फटाफट से जितने भी दोस्त यार है, जो भी मित्र वगैरह है, जो भी ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप पे, जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्त को भी बता दो कि देखो आज क्या होने वाला है, कि हम बिना देखे, हम बिना कलम पकड़े और बिना कलम छुए हम उसको देखेंगे और बता देंगे इतना सा भाग पूरी लगेगा, है ना। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। तो चलो हम 10 का विभाज्यता नियम पढ़ते हैं। तो 10 का विभाज्यता नियम क्या है? 10 का विभाज्यता नियम पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। 10 का विभाज्यता नियम बहुत आसान, ठीक है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, तो इकाई स्थान पर शून्य हो यानी जीरो हो। क्या हो? शून्य यानी जीरो हो। जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, शून्य हो, शून्य हो, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो फटाक से देख लेते हैं क्या ये 10 से विभाजित, जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या इसका एग्जाम्पल होने वाला है। कोई भी संख्या रहे, लास्ट में अगर 0 तो पूरा संख्या 10 से भाग लगेगा, ठीक है। तो 10 से विभाजित है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख दो, लास्ट में 0 लगा दो, कुछ भी लिखो, जो मन में आए वो लिखो, लास्ट में 0 लगाओ, ठीक है। जो मन में आता है सब कुछ लिखो, कुछ भी लिख लो, लास्ट में एक 0 लगा देना, तो ये संख्या 10 से विभाजित है, ठीक है। ये भी 10 से है, ये भी 10 से है, सब संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान, बहुत आसान है। तो कैसा लगा ये वाला? तो ये अगर अच्छा लगा है तो फटाक से क्या करो, वीडियो को दन शेयर कर दो, ठीक है। तो फटाक से आगे देखते हैं हम 11 का विभाज्यता नियम पढ़ेंगे। किसका? 11 का, ठीक है। तो लिखेंगे जिस संख्या के किसी संख्या के समस्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर, किसी संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर शून्य हो, शून्य या 11 का गुणज, शून्य या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज। बाबू गुणज क्या होता है वो आगे बताएंगे। गुणज हो, ठीक है। 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या है एग्जाम्पल? जैसे 1331। चलो इसको हम जांच करते हैं। क्या करेंगे? इसका हम जांच करेंगे। अब देखो क्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलो देखो बाबू, यहाँ एक बात समझना। क्या समझोगे
यहाँ पे सम स्थान कहा गया है, सम संख्या नहीं। क्या कहा गया है? सम स्थान। सम स्थान कहाँ होता है? तो देखो यहाँ पहले समझो, सम स्थान बोला गया। सम स्थान विषम स्थान क्या होता है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? अब इसी में हम निकाल लेंगे सम संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या जो स्टार्ट होता है, सम संख्या कहते किसे हैं? जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए या 2 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से भाग पूरी नहीं लगता है, वह संख्या विषम कहलाता है। ठीक है, तो बताओ 2 से भाग लगने वाला कौन संख्या है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि 2 से भाग लगने वाला कौन कौन संख्या है। तो बाबू स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से, यानी 1 को छोड़कर, यानी पहला स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान से। कहाँ से स्टार्ट होता है? सम संख्या दूसरा स्थान से स्टार्ट होता है और विषम संख्या पहला स्थान से स्टार्ट होता है। क्या सुना कि सम संख्या जो स्टार्ट होता है बाबू, देखो यहाँ पे सम संख्या है 2 4 6, ये सब सम है। क्या है ये? 2 4 6 सम है। ठीक है, और क्या कि 1 जो दिख रहा है और 3 जो दिख रहा है और 5 जो दिख रहा है और 7 जो दिख रहा है वो विषम है। क्या है? तो ये रेड वाला जो है विषम है और क्या दिख रहा है यहाँ पे? ब्लू वाला सम है। ठीक है ना, तो रेड वाला दिख रहा है विषम। विषम जो स्टार्ट होता है वो शुरू से होता है और एक एक अंक को छोड़ के अगला अंक आता है। ठीक है, एक को जैसे 1 हुआ पहला अंक, पहला स्थान यहाँ पे 1 है, तो दूसरा स्थान छोड़ के तीसरा स्थान जाएगा, फिर चौथा छोड़ के पाँचवा जाएगा, फिर पाँचवा छोड़ के छठा जाएगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ से जो शुरू करेंगे ये 1 से, 1 लेंगे, शुरू में क्या आता है? सम, विषम होता है, शुरू में विषम, और इसको एक घर छोड़ के दूसरा घर जाएगा फिर विषम। और सम जो होता है दूसरा स्थान से शुरू होता है और दूसरा स्थान से एक घर छोड़ के जाएगा तो वो सम कराएगा, है ना, वो सम कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम स्थान बोला गया, तो सम स्थान यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सम स्थान जो होगा वो 3 और 1, ये वाला 3, ये 3 और ये 1 सम स्थान है, और ये 1 और ये 3 शुरू से 1 और 3 ये क्या है? 1 और 3, ये शुरू से 1 और एक घर छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक 3, ये विषम है। ठीक है, तो सम स्थानों का योग क्या हो जाएगा? तो हम लिखते हैं 3 + 1, 3 + 1 कितना? 4। विषम स्थानों का योग क्या होगा? 1 + 3 कितना? 4। और दोनों का अंतर कितना होगा? 4 - 4 0। जब दोनों का अंतर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से भाग लग जाएगा पूरे इसमें, है ना। अब बात रही कि एक गुणज वाला बात होता है। ठीक है ना, क्या एक गुणज वाला बात है। एग्जाम्पल इसका एक दूसरा देखते हैं। एक गुणज वाला बात आता है, कोई ऐसा संख्या देखा जाए जो कि जिसमें गुणज आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं 1 to 1। दूसरा एग्जाम्पल है 1 to 1, 1 to 1। ठीक है, अब इसमें बताना है, ये छोटा एग्जाम्पल है लेकिन छोटा सा ही समझ लेंगे हम लोग ना। 1 to 1 क्या ये 11 से विभाज्य है? तो हमें जांच करते हैं। पहला बात क्या करेंगे? हम पहले सम स्थानों का योग करेंगे। तो सम स्थान बाबू कहाँ से स्टार्ट होता है? तो तुम लोग कहोगे क्या सर सम स्थान तो 2 से स्टार्ट होता है, यानी एक घर छोड़ कर दूसरा घर से, और दूसरे का फिर एक घर छोड़ के फिर अगला घर सम स्थान कहलाएगा। तो यहाँ 1 को सम स्थान है और 2 को यहाँ विषम स्थान, तो 1 और 1 इसमें कुछ नहीं जुटेगा, 2 इकल्ले है तो इकल्ले रहेगा, और इसमें जोड़ देंगे 1 1 क्या हो जाएगा? 2, और 2 में 2 घटेगा 0। तो ये भी 11 से विभाज्य है। क्या है? 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला देखें हम तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल देखें जिसमें 11 का गुना जाते हो। ठीक है ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 11 का क्या है? गुना जाता है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सोच करके क्या आता है। एक एग्जाम्पल है 132। ठीक है, क्या एग्जाम्पल आया? एक 132। अब इसको जांच करना है। हम जांच करते हैं तो इसमें भी देख रहे हैं तो ये भी नहीं हो रहा है। 1 मिनट, यानी कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा मतलब ये नंबर आएगा जिसमें क्या हो जाएगा? ये 132 भी 11 से 11 का गुणज नहीं आ रहा है। 11 का गुणज का अर्थ होता है बाबू, गुणज का अर्थ होता है 11 का पारा जैसे लिखना ना। 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44। इस प्रकार से 11 को 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, 6 से गुना, 7 से गुना, इस प्रकार से गुना करते चलेंगे तो 11 का गुणज आगे बढ़ते चलेगा। गुणज कभी अंत नहीं होता, वो अनंत होते हैं, क्योंकि उसका हम गुणज कभी अंत नहीं कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम गुना करते चलेंगे 11 गुना 100, 11 गुना 200, 11 गुना 300, 400, 500, 501, 502, 503, 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से एक्स्ट्रा हम गुना उसमें एक जोड़ के करते चलेंगे और गुना होते चलेगा। इसीलिए गुणज का भी अंत नहीं होता है, ठीक है। तो अपवर्त इसको बोलते हैं, गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य था। मैथ में हम लोग अपवर्त्य पढ़ते हैं अधिक से अधिक। क्या पढ़ते हैं? अपवर्त्य। अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो अपवर्त्य जो होता है वो गुणज ही कहलाता है, ठीक है ना। तो 11 का अपवर्त्य नहीं, 11 का गुणज। तो यहाँ पे गुणज का कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। तो ये था आपका 11 का विभाज्यता नियम। तो क्लास आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लास द एंड हो रहा है। इस अब 11 का व्यवस्था नियम आज का क्लास आप लोग का व्यवस्था नियम का था। कल अगली क्लास लेके आएंगे, है ना। तो ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलते रहे। तो थोड़ा सा हेल्प करना भाई, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करो, इस वीडियो को शेयर करो। इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें ना कोई पैसा लगेगा ना कोई रुपया लगेगा। आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा बस अपना अंगुली को दबा देना है सब्सक्राइब बटन पे, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।